बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहन कंगना रनौत को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको ये मिठाई भी भेज रहे हैं, जिससे कि रिश्तों में मिठास बनी रहे। बहुत से ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया, हमने कुछ बोला, सब गिला शिकवा भुला करके हम एक दूसरे के साथ प्रीति से आगे बढ़े। यही रक्षाबंधन का संदेश है। जाति वर्ग समुदायों में चलो आगे बढ़े लो। आज हमारे SC/ST परिवारों से, जिनको दलित कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, ऐसे परिवारों से हमारी बहनें हैं, ये भी राखी बांध रही है। और आज इन सबको भी सैकड़ों बहनें पतंजलि में सेवा देती है। इन सबको भी जो है पतंजलि की ओर से दक्षिणा और इनको गौरव प्रदान हम इस रूप में करते हैं। इनका भी स्थान हमारे लिए उतना ही बड़ा है जितना बहन का जो सम्मान है, वही सम्मान हमारी SC/ST की बहनों का। और यही प्रीति और इसी प्रीति से ये पतंजलि में सब बहनें हमारी सेवा करती है। और यही भाव पूरे समाज में होना चाहिए। कोई आपस में सवर्णों का SC/ST का सवर्णों से कोई मतभेद, मनभेद, प्रतिरोध, अवरोध युगों युगों से चली आई है। आज इस रक्षाबंधन पर, इस श्रावण पर्व पर हम यही संदेश देना चाहते हैं। ये पर्व सबके है, ये भारत सबका है, हम सबके एक पूर्वज है, एक DNA है, एक खून है, एक खानदान के हम हैं। यही हम सारे देशवासियों से आज आह्वान करते हैं। जाति पंथों के बनवारे, झूठ कहावे तेरे बारे। जो लोग सनातन धर्म पर दोष समझते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव है, सवर्णों में और SC/ST में भेदभाव है, वो झूठे हैं। जो हम पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं, उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी प्रकार की कटुता है। हम सबसे एक आह्वान करते हुए कहना चाहते हैं, पतंजलि में बहनों का भी एक जो पवित्र संस्कार होता है और बहनें भी वेद पढ़ती हैं। जो झूठा आरोप लगाते, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री शूद्रो न उपनीयताम, ऐसा जो झूठा आरोप लगाते हैं, ये मनगढ़ंत आरोप है। हम माँ बहन बेटियों का, स्त्रियों का ये जो पवित्र कराते हैं, उनको वेद भी पढ़ाते हैं। और प्राचीन काल से हमारी शिक्षाएं, वैदिक युग से ये शिक्षाओं का देश रहा है और कोई भेद हमने नहीं किया है। मनुष्य में, स्त्री पुरुष में हमने तो लक्ष्मी नारायण, शिव शक्ति और सीताराम की समान रूप से उपासना की है। हमारे यहाँ तो भगवान शंकर को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो यहाँ SC/ST दलित परिवारों के बेटा और बेटियों का भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित, SC/ST और आदिवासी सबका एक साथ ये जो पवित्र संस्कार यहाँ संपन्न हो रहा है, इसलिए जोरदार किया जाए। प्रकृति और पर्यावरण का बहुत बड़ा संकट है। हम मूल प्रकृति को ही अपनी मूल संस्कृति मानते हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। जो कुछ नेपाल में घटित हुआ और बहुत बड़ी त्रासदी आई, हमारे श्रद्धेय
सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के विदेशी शिष्यों से लेकर के अपने देश के भी कुछ भाई उसमें सम्मिलित थे। कितने, और नेपाल के हमारे भाइयों से लेकर के कितने हमारे स्वजन हमसे बिछुड़ गए। बहुत गहरा दुख है, इस हृदय कांप उठता है जब उसको दृश्य को देखते हैं, और तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो हम सब मिल करके सामूहिक रूप से इस उत्तरदायित्व को निभाएं कि हम विध्वंसकारी विनाशकारी विकास नहीं करेंगे, और सब देश, चाइना है, नेपाल है, भारत है, प्रकृति हम सबकी साझी है, और हम सब मिल करके प्रकृति और संस्कृति के उपासक इस रूप में बने कि मनुष्य एक दूसरे से कोई किसी का नुकसान ना करे। प्रकृति का, पर्यावरण के कारण से किसी भी देश का, किसी भी जाति वर्ग समुदाय का, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, और इन त्रासदियों में तो लोगों के जीवन ही खत्म हो जाते हैं। इस त्रासदी से मानवता को बचाने के लिए प्रकृति और पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है। जिनके अपने सदा के लिए इस त्रासदी में बिछुड़ गए, उनको भगवान ढाढ़स दे, और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको प्रभु अपनी शरणागति दे। बहुत ही दुख की घड़ी है ये सबके लिए। में हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन हैं, पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता, पतंजलि योग पीठ के कार्यकर्ता, वहाँ उस त्रासदी में सेवा के लिए संलग्न है। लक्ष्मी ने बलि को और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी, और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राखी बांधी। अर्थात ज्ञान और शौर्य का ये देश उपासक रहा है, और भाई और बहन के प्रीति का ये त्योहार राखी, मैं तो कहूँगा ये सब भारतवासी आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, SC, ST, जिनको सवर्ण कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, और समाज में ये जो जाति वर्ग समुदायों के नाम पर भेद दृष्टि है, हमारी वेद दृष्टि रहनी चाहिए। वेद की दृष्टि है अभेद दृष्टि। कोई जाति वर्ग समुदाय का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं। आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारे सभी ऋषि कुमार और हमारी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यहाँ पर सब बेटियों का भी, अर्थात बहनों का भी, मातृशक्ति का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, बच्चों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्व है। तो हमारे यहाँ पर न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है। हमारे यहाँ पर न कोई जाति वर्ग समुदाय का भेद है। अभेद दृष्टि ही मूलतः वेद दृष्टि है। वेद में कोई भेद नहीं है। वेद के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग आपस में समाज में जो भेदभाव ऊंच नीच कर रहे हैं, वो सनातनी नहीं है, वो तनातनी संस्कृति के उपासक है। सनातनी संस्कृति है एकत्व मनुपश्यता, सहनाव तो सहनौ भुनक्तु, एकत्व सह अस्तित्व, संगच्छध्वम संवदध्वम, एकत्व में सह अस्तित्व और सामूहिकता में जीना, ये हमारी सनातन संस्कृति का संदेश आज लेकर के रक्षाबंधन में सब आपस में प्रीति के सूत्र में बंधे रहे, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत शुत नीति, उसका पर्व ये श्रावणी उपाकर्म है। तो मैं तो आज पक्ष और विपक्ष से भी कहूँगा, एक दूसरे को राखी बांध दो। संसद से लेकर के सड़कों तक, सड़कों से लेकर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये जो हंगामा मचा पड़ा है, तो लोकतंत्र और देश का संविधान हमें एक सूत्र में बांधता है। तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों का ये तगाजा है कि हम सब पक्ष और विपक्ष भी निष्पक्ष होकर के देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए जरूरी है सम अभेद दृष्टि रखे। यही आज के रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश है। कोई भेदभाव किसी भी नाम पर देश में ना हो, और किसी भी प्रकार से न दलित, शोषित, वंचितों का अपमान हो, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का अपमान हो। और इसलिए मैंने कहा था, दलित, शोषित, वंचित, शूद्र, अछूत जिनको समाज में कहा गया, उनका भी अपमान अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक
वह भी एक बहुत बड़ा पाप और अधर्म अन्याय है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी अपमान, वह भी असंवैधानिक अलोकतांत्रिक है, वह भी एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पाप और अपराध है। सब मिल करके राष्ट्र को केंद्र में रख करके राष्ट्र धर्म राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव से आगे बढ़ेंगे तो रक्षाबंधन इस देश को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा सेतु बनेगा।